भ्राता कृष्ण ने कहा है, जब ताप बहुत बढ़ जाता है तो समुद्र को पर्वत की चोटी के पास आके मिलना पड़ता है। अर्थात भ्राता कृष्ण की बातों का अर्थ तो स्वयं बलराम भ्राता भी समझ नहीं पाते। मैं तो केवल सुनती हूँ। इस प्रकार प्रतिशोध लेना क्या तुम्हारे भ्राता कृष्ण ने सिखाया है? ये भ्राता कभी प्रतिशोध नहीं लेते। जब तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हारे माता पिता का अपहरण कर लिया था, तब प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हारे भ्राता कृष्ण ने उसका वध किया था। तुम कहती हो कि तुम्हारे भ्राता कृष्ण प्रतिशोध नहीं लेते? प्रतिशोध के लिए नहीं, मेरे भ्राता कृष्ण कहते हैं कि न्याय ही जगत का चालक बल है। यदि अपराधी को दंड ना मिले तो जगत का व्यवहार संतुलित नहीं रहता। मैं समझ नहीं पाया। मैं भी नहीं समझी। मैं उनके कोई कार्य को समझ ही नहीं पाती हूँ। विचित्र है कृष्ण के कार्य। कुमार अर्जुन, यदि गांधार राज ने जो कहा है वह सत्य है, तो मैं अपनी बहन को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में नहीं डाल सकता, और ना ही अपने यादव वंश का ऐसा अपमान सहूंगा मैं। अब आपके समक्ष केवल दो ही विकल्प हैं। या तो आप सदा के लिए द्वारका में वास कीजिए, और या फिर अभी इसी समय मेरी बहन आपके साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेगी। भ्राताश्री की किसी भी बात में कभी एक अर्थ नहीं होता। आप भूल गए? आप भूल गए कि उनका नाम रणछोड़ है। कभी कभी अपने शत्रु को पराजित करने के लिए भ्राताश्री रणभूमि छोड़ देते हैं। उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। सुभद्रा आपकी संतान को जन्म देने वाली है। कल्याण। सुभद्रे, तुम्हारा पुत्र भी अपने पिता की भांति महान योद्धा बनेगा। समय के अंत तक उसकी कीर्ति जीवित रहे। दुष्ट हो तुम सुभद्रा। मेरे पुत्र को जन्म तुमने क्यों दिया? रत्न में भले ही पत्थर से जन्म लेता है जीजी, लेकिन होता तो साम्राज्य के आभूषण के लिए।